सत नमो आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपका जीवन उस महाकाल परम सत्ता की कृपा से मंगलमय होगा और आप सब लोग अपनी पूजा साधनाओं में व्यस्त होंगे। तो आजकल जैसे कि नेगेटिविटी है वो ज़्यादा ही कुछ परेशान कर रही है लोगों को। कुछ उनके रिश्तेदार दोस्त ऐसे हैं जो तांत्रिकों के चक्कर लगाते हैं या इन तंत्र मंत्र से रिलेटेड आदमियों के संपर्क में रह के दूसरों का बुरा करवाने की सोचते हैं। और ऐसे आदमियों की संख्या आजकल बहुत ज़्यादा है जो दूसरों से ईर्ष्या द्वेष भाव रखते हैं कि ये कैसे फल फूल रहा है या फिर ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है। तो इस जलन भावना के चलते वो आभिचारिक कर्मों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि घर में आपकी जो माहौल है वो भी खराब हो जाता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, पैसों का आवागमन रुक जाता है। अगर आता है 10 रुपये आते हैं तो 15 का खर्चा तैयार रहता है, पैसा आता है टिकता नहीं है। कलेश, भाई भाई में कलेश, सास बहू में कलेश, जो पहले अच्छे से रहती थी आज के टाइम में वो एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी हैं। और कई चौकी दरबार भक्तों गढ़ अघोरी काला कपड़ेधारी तांत्रिकों के पास चक्कर लगा लगा के उनके जूते घिस चुके हैं। उनको कहीं से भी कुछ भी आराम प्राप्त नहीं हुआ। तो आज मैं आप सबको एक स्वयं से ही तंत्र काट करने का तरीका बता रहा हूँ, जो कि खुद का भी परीक्षित है मेरा, और इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। पर शर्त यह है कि आपका जो श्रद्धा भाव है वो इसके अंदर अटूट होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हाँ किसी ने बताया था चलो कर लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। और ऐसे असमंजस की स्थिति में और मरे हुए मन से किए गए प्रयोग, बड़े से बड़ी साधना आपकी कभी सफल नहीं हो सकती अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय और उस साधना और देवता के और गुरु के प्रति अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आपकी बड़ी से बड़ी साधना फेल हो जाएगी। इस बात को आप नोट कर लेना। आप साधना मंत्र जब तब जब भी उठाएं जब आपका मूड फ्रेश हो, जब आप उस पर फोकस कर सकें। अन्यथा आप जाप कर रहे हैं और माइंड आपका कहीं सांसारिक चीज़ों में टेंशनों में विलप्त है तो आपकी साधना ज़्यादातर देखी गई है कभी सफल नहीं हो सकती। हमारे साथ भी कभी कभार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है या फिर कोई ऐसी बड़ा इवेंट है जो होने वाला है लाइफ में, तो हमारी भी कई बार साधनाओं में इतनी सफलता नहीं मिल पाई जितना कि हमने जब मूड फ्रेश होके करी। तो ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और हनुमान जी साक्षात इस कलयुग में है। आपकी ज़िंदगी में कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितने बड़ी से बड़ी या छोटे से छोटी कैसी भी हो, आपको हनुमान जी की शरण में बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप इनके नियम कायदे कानून फॉलो करते हैं तो अवश्य आपको एक चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा। का नाम संकट मोचन भी बोलते हैं हनुमान जी को, जैसा कि आप सब लोगों को पता भी होगा। तो आज मैं आपको बजरंग बाण के द्वारा अपनी तंत्र काट या मनोकामना पूर्ति कैसे करें उसकी विधि बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरी खुद की भी परीक्षित है। और इससे अगर आपको करते हैं तो आपको इसका बहुत ही जल्दी इसका असर देखने को मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। और हनुमान जी तंत्र में मुख्य रूप से चलते हैं और बहुत ही उग्र देवता हैं, इनको सौम्य समझने की कोशिश ना करें। और जैसे ये तंत्र काट प्रयोग है तो आपको इसे उग्र भाव में करना है, ऐसे नहीं निश्चय प्रेम प्रतीति के विनय करे सम्मान, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। बिल्कुल उग्र भाव से करना है, निश्चय प्रेम प्रतीति के विनय करे सम्मान ऐसे। तो सबसे पहले आपको किसी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहाँ पर पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बाबा को रोट चूरमा चने केले जो भी आपका श्रद्धा भाव हो उसके हिसाब से भोग प्रसाद लगाना है। फिर हनुमान जी के कुछ मंत्रों का जाप करना है। ओम हम हनुमते नमः का कर सकते हैं, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इसका भी कर सकते हैं। और वहाँ से आपको बाबा से आशीर्वाद लेके आना है और आज्ञा लेके आनी है कि बाबा मैं इस मुसीबत के लिए आपका
21 दिन, 41 दिन, इसमें 2 आते हैं। जो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते वो 41 दिन में पूर्ण करें, जो ज़्यादा देर बैठ सकते हैं वो 21 दिन में पूर्ण करें। कितने दिन में आपके बजरंग बाण का पाठ करूँगा, इस काम के लिए करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें और आप मेरी साधना को सफल बनाएं। और इस साधना में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। जो शादीशुदा हैं उन्हें अपनी पत्नी से दूर रहना है, गंदे विचारों से दूर रहना है, अश्लील बातों से दूर रहना है, किसी का झूठा नहीं खाना, और हो सके तो ज़्यादा किसी से बात भी ना करें। और जो भी खाएं वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, किसी का झूठा वूठा कुछ नहीं खाना। और फ्रिज में रखी चीज़ ना खाएं, क्योंकि फ्रिज में जितना भी सामान होता है वो तो सब झूठा होता है, बचा कुचा होता है, उसकी सारी चीज़ झूठी है। ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। साधनाओं में छोटी छोटी बातों से ही सफलता मिलती है, और छोटी छोटी बातें ही साधना को असफल बना देती हैं। फिर कुछ नहीं है, फिर मायूसी आती है सिर्फ साधक को, और उसका इन चीज़ों से विश्वास उड़ जाता है। तो मंदिर में से आज्ञा लेने के बाद आप वहाँ से थोड़ा सा सिंदूर ले आएँ और अपने घर पे एक फ़ोटो रखें जिसमें हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हों। और किसी भी मंगलवार से लाल कलर का आसन रखें, लाल ही कपड़े पहने बिना सिले हुए, जो कहीं से सिला ना हो। और रात को 10 बजे के बाद रक्त चंदन की माला हो तो अति उत्तम, नहीं तो माला से करना चाहते हैं तो माला से करें, और अगर वैसे गिनना चाहते हैं तो आप खाली वैसे भी गिन सकते हैं। तो रात को 10 बजे के बाद ये साधना होगी। और आसन को रख के पंचोपचार हनुमान जी की पूजा करने से पहले आपको राम जी का भी जाप करना है, राम जी की पंचोपचार पूजन करना है, और राम जी से आशीर्वाद लेना है कि हे श्री राम जी, हम हनुमान जी की साधना कर रहे हैं और आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम इसमें सफल हों। और उसके बाद आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और एक माला ओम नमः शिवाय की कर सकते हैं। जिस भी देवी को आप रूप में मानते हो, काली के रूप में, माता तारा के रूप में, चंडी के रूप में, दुर्गा के रूप में, जो भी रूप आपके यहाँ पूजनीय है, आपके घर में पूजनीय है, उसकी एक माला कर सकते हैं। एक माला गणेश जी की कर सकते हैं, ओम गण गणपते नमः। एक माला भैरव जी की कर सकते हैं, ओम बम भैरवाय नमः। और उसके बाद आप राम जी की माला करें, और फिर आप बजरंग बाण का पाठ करें 51 बार, कम से कम 51 बार, 21 बार, दोनों में से जो भी आपकी क्षमता है। और सीधे हाथ में संकल्प लेने के लिए जल लें, और जिस भी काम के लिए आप ये कर रहे हैं, कितने दिन करेंगे, कितनी संख्या में करेंगे, उतना लें और जल को ज़मीन पर छोड़ दें। यह आपका संकल्प हो जाएगा। बाकी आप बिना संकल्प के भी कर सकते हैं। बाकी क्या है कि कई बार कुछ ऐसा काम आ जाता है या फिर ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमें कहीं जाना पड़ता है, फिर साधना खंडित होने का डर होता है। इसलिए मेरा मानना है कि जो भी साधना करें वो बिना संकल्प के करें। और 21वें दिन आपको ये पूर्ण करके, ये साधना, ये 41 दिन जितने भी आप ये दिन करेंगे, उसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, फिर से वहीं पे प्रार्थना करनी है, भोग प्रसाद चढ़ाना है और धन्यवाद करना है। इस साधना को करने के थोड़े दिन बाद ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। इस साधना को कंप्लीट करने के बाद ही जिस काम के लिए आपने साधना करी है, पर शर्त है कि उसमें कोई ऐसा स्वार्थ छुपा ना हो आपका, या फिर आपकी कोई नेगेटिव इंटेंशन ना हो, तो आपको इसका फल बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी मैं फिर बोलता हूँ कि किसी भी प्रयोग को करने से पहले उसमें श्रद्धा भाव, देवता में पूर्ण समर्पण, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, गुरु के प्रति विश्वास, क्योंकि अगर आपके गुरु में विश्वास नहीं है तो आपकी कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती, कोई भी। और जाप है जो आप ऐसे कोड़ के मरीज की तरह मत करा करो, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी कमर, बिल्कुल। और फालतू बातें ना सोचते हुए 24 घंटे में से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसी भी आपकी क्षमता है, इतना तो आप भगवान के लिए निकाल ही सकते हैं 24 घंटे के दिन में। और बिल्कुल स्ट्रेट कमर करके अपना जाप करें। और आपकी जो बड़ी से बड़ी प्रेत बाधा, भूत बाधा, मूठ, जिन, घात, चौकी बिठा दी हो किसी ने, कुछ भी कर दिया हो, अगर आपका पूर्ण विश्वास रहा हनुमान जी के अंदर, तो गारंटी है कि आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। वीरों में वीर हनुमान जी हैं
ये जब आते हैं तो दिल दहल जाते हैं। इनकी साधना में परीक्षा भी बहुत कठिन होती है, निचोड़ लेते हैं बिल्कुल साधक को। तो अपना पूर्ण श्रद्धा से इस प्रयोग को करें, और जो भी आपकी समस्या है, मैं आशा करता हूँ कि हनुमान जी की कृपा से आपकी जो भी समस्या है वो इस साधना से दूर होगी और आपका जीवन मंगलमय होगा। आदेश आदेश आदेश। जय श्री राम, जय हनुमान। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।